अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबिय्यना व रसूलना व हबीबना व तबीबना व शफीअना व करीमना व हरीसना व रऊफना व रहीमना व शफीक़ना व अनीसना व नसीमना व नफीसना व हफीज़ना व मुबीनना व मतीनना व मुताअना व जमीलना व जमालना व फातिहना व कासिमना व कामिलना व हामिदना व नासिरना व शाहिदना व हाशिरना व आक़िबना व खातिमना व मक़सूदना व मतलूबना व मंज़ूरना व मख़दूमना व मरग़ूबना व मक़सूमना व मासूमना व महबूबना व गौसना व ग़ियासना व मुग़ीसना व मुईनना व निज़ामना व फ़रीदना व क़ुतबना व बाक़िरना व सादिक़ना व ज़ईनना व अलियना व सिद्दीक़ना व मौलाना व मअवाना व मलजाना मुहम्मदन। सब हज़रात अंगूठे चूमें। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या व अला आलिका व आबाइका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व आबाइका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन
अंधे शीशे जला जल दमकने लगे, जलवरेज़ी ये दावत पे लाखों सलाम। जिसके जलवे से मुरझाई कलियां खिली, उस गुले पाक मंबत पे लाखों सलाम। जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। नीची आँखों की शर्मो हया पर दुरूद, ऊंची भीनी की रिफात पे लाखों सलाम। आज इस्लामी साल का पहला दिन है और आप अपना मुकद्दर देखिए, बुनियादें अच्छी हों तो इसका मतलब है बाकी जो 364 दिन रह गए हैं उसमें भी हम हुजूर का जिक्र ही करेंगे। और ये कबूलियत के लम्हात हैं, ये आला हज़रत का सलाम है, इसी में ही सब कुछ है। तो ये ज़हन नशीन फरमा लें कि कोई ऐसा नहीं है कि हम ये माइक ना छोड़ें। बाबा जी ने तो यहाँ तक सिखाया कि अगर दीन दी कदर नहीं करवा सकते तो बेकदरी भी ना करवानी। तो ये तो हमारे चांद भाई बड़ी मोहब्बत से सारे दोस्तों के साथ लाहौर तशरीफ़ लेकर गए। बंदा नाचीज़ आपकी खिदमत में हाजिर है। मुख्तसर वक्त में हमने कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं। सलाम आला हज़रत में आप डूब जाइए। हमारी आंखें आला हज़रत पे और बाबा जी पे बंद हैं। तो इसलिए जब लाखों सलाम कहा जाए ना तो ऐसे दायां हाथ लहरा के, और फिर ज़ाहिर है आप अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हमसाए हैं तो आपका तो ज़्यादा हक बनता है। आप बस सुनते जाएं, समझ ना भी आए वो कोई मसला नहीं। हाँ। अर्श ता फर्श है जिसके ज़ेरे नगी, उसकी काहिर रियासत पे लाखों सलाम। लाखों सलाम जी, लाखों सलाम पे ऐसे कर। जिसके ज़ेरे लिवा आदमो मन सिवा, उस सजाए सयादत पे लाखों सलाम। साहिबे रजअते शम्सो शक्कुल कमर, नाइबे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। पहले सजदे पे रोज़े अज़ल से दुरूद, यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह वो बचपने की फबन, उस खुदा भाती सूरत पे लाखों सलाम। बाबा जी का अंदाज सुभान अल्लाह। बाबा जी का लहजा कहाँ से लाएंगे, लेकिन अच्छों की नकल अच्छी होती है। मीठी मीठी इबारत पे शीरी दुरूद, अच्छी अच्छी इशारत पे लाखों सलाम। उनकी बातों की लज्जत पे बेहद दुरूद, उनके खुतबे की हैबत पे लाखों सलाम।
अंबिया तह करें जानू उनके हुजूर। दुनिया वालों को क्या पता हुजूर की शान क्या है जी। कदर नबीदा की जानन आला हज़रत फरमाते हैं हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये शान है कि नबी भी आपके सामने दो जानू होकर बैठते हैं। जैसे हम तहियात में बैठते हैं ना दो जानू होके, हुजूर के सामने नबी ऐसे बैठते हैं। अंबिया तह करें जानू उनके हुजूर, जानुओं की वजाहत पे लाखों सलाम। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। बस यहाँ तक ही है जी, सारा मसला ही निगाहे इनायत है, सारा मसला निगाह इनायत। जी सारा मसला ही निगाह इनायत है। निगाह इनायत न पड़े तो बू जहल, पड़ जाए तो सिद्दीक। मुझे तकरीर भूल जाएगी, हाँ बिल्कुल ही भूल जाएगी। वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। कदी किसी से इशारे से मैं तकरीर नहीं की थी कि हजरत ऐसे करनी है, मेरा मिजाज देख लें उसके बाद पसंद आया तो ठीक है, नहीं तो ये दरवाज़ा है और ये बाहर गाड़ी खड़ी है, हमने दाता सब चले जाना। मैंने कहा तुझ में और मुझ में इतना फर्क है ए दुश्मने उमर, तुझ में और मुझ में इतना फर्क है ए दुश्मने उमर। तू उमर के नाम से जलता है, मैं उमर के नाम से जीता हूँ। वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। जिस मुसलमान ने देखा उन्हें नजर, उस नजर की बसारत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तय्यबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। उनके आगे वो हमजा की जांबाजियां, हजरत हमजा मैदान उहद में आ गए जी। और हाथ में क्या है जी, हैं जी, हाथ में क्या पकड़ कर लाए, सुभान अल्लाह। ये रिवायत भी बयान करें ना, ये भी तो दीन है। हजरत हमजा मैदान में तलवार लेकर, आलम कुफर डरता है तो तलवार से डरता है। खुद अल्लामा इकबाल से आप पूछ ले जी, मैं तो डायरेक्ट नहीं पूछ सकता, बाबा जी पूछते थे। अगर आप में किसी की अप्रोच है तो पूछ सकते हैं, अल्लामा से पूछें ना जनाब। इसकी रिपीट डिले कम करें, सिंपल रहने। अल्लामा इकबाल तुसी दसो जी, कैसरो किसरा नू हुजूर दे साहबा ने लताड़िया तो किवें लताड़िया, केड़ी ताकत सी उन्होंने कोल? क्या उन्होंने बैठ के दुआ मांगी? नहीं। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं मिटाया कैसरो किसरा के इस्तिबदाद को जिसने, वो क्या था? खुद इकबाल पूछता है, मिटाया कैसरो किसरा के इस्तिबदाद को जिसने, वो क्या था? जोरे हैदर। लोकी जोरन हुई मंदे, शरीफ बंदे नू महल्ले कोई नहीं कुछ समझदा। मिटाया कैसरो किसरा के इस्तिबदाद को जिसने, वो क्या था? जोरे हैदर, फक्रे बूजर और सिद्के सलमानी। हो तो हजरत हमजा मैदान में आ गए और आला हजरत वहां पहुंचकर कहते हैं, और कमीज उतारी हुई है हजरत अमीर हमजा, कमीज उतार कर हालत जंग में शामिल हुए और दोनों हाथों में तलवारें। चलो जे नफी ते सोच भी नहीं सकते ना असी तलवार दी, लेकिन बोल ते सकते हैं ना,
क्योंकि जड़ा नहीं बोलेगा वो भी नपया जाएगा। बाबा जी क्या कि जड़ा नहीं बोलेगा वो भी जलील होएगा। हाँ, और दोनों हाथों में तलवारें। और आला हज़रत वहां पर पहुंच कर क्या कहते हैं, उनके आगे वो हमजा की जांबाजियां। फिक्र आखिरत करें, ये पूछा जाएगा आपसे, आखिरत की फिक्र करें। कोई हलवा नहीं है क़यामत वाले दिन के पका कर सामने रख दिया जाएगा। हुजूर ने फरमाया लोकी इंज लोगन की लत्तां उत्ते होंगियां ते सर थल्ले होएगा ते टुर रहे होंगे। फरमाया कुछ मुंह के बल चलेंगे, कुछ कोनियों के बल चलेंगे। साहबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, चेहरे के बल कोई कैसे चल सकता है? हुजूर ने फरमाया जड़ा रब पैरों ते टोर सकता है वो मुंह दे बल भी टोर सकता है। तो इन सारी सूरतों से बचने का एक ही जरिया है, आज ले इनकी पनाह, आज ले इनकी पनाह और आज मदद मांग उनसे। हुजूर ने सिर्फ यही सवाल पूछा, बाकी सारियां गल्लां छड्डो, दसो मेरे चचा जान देते टुकड़े टुकड़े हो गए, तुसी की करवाया? खाली ये दीन नहीं है कि कहा जाए कि हजरत हलीमा के घर हुजूर गए, और इससे आगे भी तो बात करें ना। उस्ताद साहब फरमाते थे ए भी दस न हुजूर बदर इच गए, एक किदू दसेगा, ओहद गिच गए, खंदक में गए, मुस्तलिक में गए, तबूक में गए, मुरैसी में गए, हत्ता के हुजूर अपनी बेटी का जनाजा ना पढ़ सके। बदर में हुजूर जब तशरीफ लेकर गए, पीछे सैयदा रुकैया का विसाल हो गया, और चलो जी जनाजे से बंदा लेट हो जाता है, चेहरा भी नहीं देखा। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, ये शहादत गहे उल्फत में है कदम रखना, और लोग आसान समझते हैं मुसलमान। और खुद कहते हैं चू बनामे मुस्तफ़ा खानम दुरूद। 500 दाने की तस्बीह है जी घर में, 1000 दाने की है, 5000 दाने की। डिजिटल ने तो सिस्टम ही ठीक कर दिया, पढ़ी जाओ पढ़ी जाओ पढ़ी जाओ। अल्लामा फरमाते हैं जब मैं दुरूशी पढ़ने लगता हूँ तो मैं कांप जाता हूँ ऐसे। ये वो कहता है जो हुजूर की बारगाह में रहता है। चू बनामे मुस्तफ़ा खानम दुरूद अज खजालत आब मी गर्दत वजूद, इश्क मी गोयद ए महकूमे गैर सीना तू अज बुता मानिंदे दैर, तानदारी अज मोहम्मद रंगो भू अज दुरूदे खुद मयाला नामे ऊ। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं जुबान तो दुरूशी पढ़ के सवाब कमा रहे हैं, दिल विच हुजूर दे दुश्मना वास्ते नरम रवैया रखदा है। इंदा दुरूशी पढ़ के हुजूर दे नाम अक़दस दी तौहीन न करया। प्रॉब्लम यह है कि 70 साल से ये मसले बताए ही नहीं गए। आज जो बताता है कहते हैं पागल हो गए। ये तो चूंकि आज साहिब उर्स की तवज्जो भी है इधर, और बड़े बड़े लोग यहाँ पर बैठे हैं जी, मैं सबके सामने ये बात अर्ज कर रहा हूँ जी, अगर बाबा जी ना होते तो आज हमारे चेहरों पर दाढ़ियां नहीं होनी थी। सच्ची बात, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप बड़े लोग होंगे। 2017 में नून लीग ने वो कानून तैयार कर लिए थे कि जो सारे इस्लाम के मुखालिफ जाते थे, लेकिन जब वो सुबह तैयारी करके जाते थे मुसवदा लेकर जनरल असेंबली में, जी कौन पेश करेगा, ये इबारत कौन पढ़ेगा, एक किने पेश करना है, किने सुनाना है स्पीकर नूं, ते सारे कहते सन असी सुना लवांगे। लेकिन जिस टाइम फाइल हाथ पढ़ते सन तो वो कहते सन अगर एहतिजाज हो गया, वो कहते सन बाकी मौलवियों नूं रोक लवांगे, लेकिन खादिम रिजवी दे अगे कोई भी नहीं खलो सकता। थोड़े और आहिस्ता बोलो, मर जावांगे, और आहिस्ता बोलो, और आहिस्ता बोलो। कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। और ये भी बाबा जी क्या के गए, फरमाया जड़ा नहीं बोलेगा मैं हुजूर दी बारगाह जाके ओदी शिकायत लानी है। ये भी बाबा जी क्या कहते हैं। अब मुहर्रम हो या जुल्हज हो, मसला हुजूर की इज्जत का ही चल रहा है, बस बात खत्म है। इससे बड़ा कायनात में मसला कोई है ही नहीं। बल्कि हजरत उमैर बिन अदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तो मन्नत मान लीजिए, नजर मनी, देखो नजर किवें दी मंदे
साहबा नु वेखो, हमारे यहाँ क्या मन्नत मानी जाती है, ये मसला हुआ तो चादर चढ़ाऊंगा, ये मसला हुआ तो देग पकाऊंगा। रिपीट कम करें, डिले भी कम करें। साढ़े यहाँ ए मन्नत मनी जाती जी, ए मसला हल हो गया तो गुड़ वाले चावल बनावांगे, ये मसला हुआ तो ये करूंगा, ये हुआ तो ये करूंगा। हमारे यहाँ मन्नत का ये तसव्वुर है। और हजरत उमर बिन नदी आंखों से नाबीना है और हुजूर बदर की तरफ जा रहे, पीछे पता चले आई कुड़ी गुस्ताखी कर दी है रसूलुल्लाह दी, ते आपने मन्नत मन्नी, या अल्लाह जिदू भी रसूलुल्लाह वापस तशरीफ लैके आएंगे, मैं नजर मान रहा कि मैं जाके इस कुड़ी दी धौन लानी। मन्नत देखो कैसे। और हुजूर वापस आ गए फतह के साथ। वैसे जहां हुजूर कदम रखते हैं तो फतह ही होती है। हुजूर वापस तशरीफ ले आए, ये फिर उठे और अपना छुरा लिया, अपना असला लिया और रातों रात और सीधा उसके घर में पहुंच गए। और किसी को नहीं कहा कि स्टिक होती है ना जी, बाहर के ममालिक में ये ऐसी स्टिक है कि वो नाबीना लोग किसी से रास्ता नहीं पूछते, वो स्टिक उनको सेंसर लगा होता है, वो बताती रहती है आगे टोया आने लगे, आगे आने लगे। तो उस वक्त ऐसी स्टिक भी नहीं थी और नाल कोई लेके जाने वाला भी नहीं, और कल्ले पहुंचे ओदे घर। उस्ताद साहब ये कर्ज छोड़ कर गए कि किमें पहुंचे दसो, होवे नाबीना होवे रात तो किमें पहुंच के। तो मेरे दिल में बाबा जी की तवज्जो की बरकत से यही बात आई कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद हाथ पकड़ा और फरमाया, नेविगेशन हम तुम्हें बता रहे हैं, काम तुमने पूरा करना है। मैं लोकेशन असी तेनू दस रहे, असी तेनू नाल लेके। जब इश्क सिखाता है आदाबे खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पे असरारे शहंशाही। और उसके घर में पहुंचे, फरमाते हैं मैंने जाकर देखा कि उसके बच्चे दूध पी रहे थे, माँ का दूध पी रहा था बच्चा। कहते मैंने इंतजार किया कि एदा की कसूर है, बच्चे तो कोई कसूर नहीं, इंतजार किया जनाब। और ये वो बता रहे हैं जो नाबीना है, हाँ ये वो बता रहे हैं। कहते मैंने देखा उसके करीब बच्चे बैठ कुछ सोए हुए थे और एक दूध पी रहा था। मैंने इंतजार किया, जब वो दूध पी के फारिग हुआ मैं ओदी लात फड़ के उन्हें पीछे छिकिया, ओदे सीने दे उत्ते में छुरा रखा तो पिछो काट देता, बस काम पूरा हो गया। और उसके बाद क्या कहा, चूंकि मावराए अदालत कत्ल हो गया, हुजूर से पूछा ही नहीं। और बानी इस्लाम खुद मौजूद है, काजी इस्लाम मौजूद है, और ये नहीं पूछा हुजूर आपकी शान में जो गुस्ताखी करे तो उसके साथ उसको जाकर तबलीग करनी बनती है ना, तबलीग करनी चाहिए, उसको समझाना चाहिए, उसके सामने फ्रूट रखना चाहिए और उसको कहना चाहिए अच्छे बच्चे हैं आप, ये कैसी बातें कर रहे हैं, आपको नहीं पता इससे हमारा दिल दुखता है। जिस तरह लोग कहते हैं जेड़े बंदे नु कहो कि इमरान खान गलत है, वो कहता नहीं तानू पता ही नहीं, उन्हें उत्थे जाके हुजूर दी शान विच गल कीती, बस इतना कह छड्या, दिल दुखदा है। और जनरल असेंबली दे अंदर जाके उन्हें हुजूर दी इज्जत का मसला उठाया। मैं क्या बड़ी गल है, खुदा जब दीन लेता है तो अकलें छीन लेता है। उधर जाके नामूसे रिसालत का मसला बयान कर रहा है और पाकिस्तान के अंदर बदतरीन जुल्म कर रहा है। इन्हां कोलों पुछो जिन्हां दे उत्ते क्रैकडाउन होया, जिन्हां दे नाम 4 शेड्यूल विच रहे, जेड़े अपने बच्चों कोलों अपनी फैमिली कोलों दूर रहे। ये अच्छी बात है जी, उधर नामूसे रिसालत का मसला बयान हो रहा है और इधर जड़ी नामूसे रिसालत की आवाज है उन्हें दबाने की कोशिश की जाती है और कहा जाता है ये छोटा तबका है, इसको हम खत्म करके रख देंगे, ਤੁਹਾਡਾ प्यो भी नहीं खत्म कर सकता है। तुम हमें खत्म करने की बातें कर रहे थे, आज आकर सियालकोट में देख लो, तुम आज जलील हो रहे हो, लेकिन लब्बैक का नारा आज सियालकोट में भी लग रहा है और यह क़यामत तक लगता रहेगा। वैसे भी बाबा जी ने भी गल की, बुज़दिल कम बंदे दा कम ही नहीं बाबे दी तकरीर सुनना। सुन है तहजीबे हाजिर के गिरफ्तार। लोग कहते हैं हालात को देखकर बात करनी चाहिए, बड़ा देख चुके हैं, बड़ा देख चुके हैं, हुन जे रब ने मौका दे छड़िया, उन हालात को छोड़िए, हुन अब आगे देखिए, अब आगे देखिए। कुछ नहीं होता यार, कुछ नहीं होता। अखियां मीट के कंबड़ नालो, अखियां खोल के मरिया जाए, चुप रह के भी मर जाने, जलियो लब्बैक वाले नाल टुर के मरिया जाए।
लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। 70 साल से मसले हल नहीं कर सके। इनकी बेगैरती की इंतहा देखें। बलोचिस्तान में जो लाशें तैर रही हैं, कहते हैं ये मछलियां तैर रही हैं। 70 साल से जिन्होंने मसले हल नहीं किए, वो आज 2 महीने में आकर पंजाब की हुकूमत लेकर मसले हल कर देंगे। ये 70,000 साल भी लगे, 70,000 साल लगे रहे, ये मसले हल नहीं कर सकते। अगर आपके मसले कोई हल कर सकता है तो वो रसूलुल्लाह का दीन हल कर सकता है। इन्होंने खाक मसले हल करने, इसलिए हम कहते हैं न शेरों की, न तीरों की और न बल्लों की जरूरत है। अब वतन को बस मोहम्मद के फकीरों की जरूरत है। और अगर फिर भी किसी को समझ नहीं आती तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा ले। बारिशा ने जड़ा हाल किया है, तबाही हुई है कब्रिस्तान के अंदर, ओदे वास्ते तो खैर टाइम ही नहीं है ना जनाब। तो एक बारी जरा जाके वेख लेना की हाल होना ने। ये भी नाल जरा ए बुखारी शरीफ की हदीस पाक है जनाब। एक हदीस पाक में ये ना कहे कोई कि मौलवी साहब आए सन ते जज्बाती गल्लां करके। ये भी हम पर एतराज है बहुत बड़ा कि TLP वाले जज्बाती क्यों है। मैं क्या हलाली अंता ही जज्बाती है, कहने तुसी सानू गाल कड्डी। मैं क्या सी ते कह रहे हैं हलाली हन, तू गल अपने वाल छिके लैके जा रहे, मैं की करा। हम तो ये कह रहे TLP वाले जज्बात, वो मोमिन ही नहीं है जो जज्बाती ना हो। प्यो नु गाल कटो, जज्बात आंदे या नहीं आंदे। मां नु गाल कट, खुदा न खास्ता कोई किसी की मां को गाली दे दे, कोई किसी की बहन की तरफ गलत इशारा कर ले, लोग उसको मार देते। उत्थे तेरी गैरत जाग जाती है। अच्छे कहते नहीं हम तो सीधे साधे लोग हैं, हम तो किसी को कुछ नहीं कहते। तुम ये क्यों कहते हो सीधे साधे? तुम सीधी तरह को, तुम हिजड़े हो। तकरीर मैं कर रहा हूं, कांपे आपकी टांग रही है। कमाल हो गया। शेर बनो। हजरत इमामुल अंबिया ने फरमाया मैं अपनी तलवार देना चाहता हूं, कौन इसका हक अदा करेगा? सब ने कहा जी हमें दीजिए, हमें दीजिए, हमें दीजिए। लेकिन हजरत अबू दुजाना खड़े हुए और अर्ज करने लगे हुजूर इसका हक क्या है? आपने फरमाया इसका हक यह है कि इसके साथ इतना जिहाद किया जाए कि तलवार टूट जाए। तो फिर आपने वो तलवार पकड़ी और हुजूर की उस तलवार पर यह शेर लिखा हुआ था, फिल जुबनी आरुन व फिल इकबाली मकरुमतुन वल मरउ बिल जुबनी ला यंजू मिनल कदरी। हुजूर की तलवार पर यह शेर लिखा हुआ था, पता नहीं किसका है मगर यह शेर हुजूर की तलवार पर है। हुजूर ने फरमाया इज्जतें आगे बढ़ने से आती हैं, पीछे रह जाने से तो बंदा बुज़दिल हो जाता है। और फरमाया कोई भी इंसान बुज़दिली की वजह से तकदीर से बच तो नहीं ना सकता। इसलिए शेर होके गल सुनिया करो। कमाल, आपको क्या परेशानी? तुसी वलियां दे उरस विच बैठे हो जनाब, हैं? कमाल हो गया। बुजुर्ग आपके सामने बैठे हुए हैं, इनको नहीं परेशानी। ये हमारे बड़े हैं जिन्होंने महफिल का, तानू परेशानी है। अंसर साहब को मसला है जी, किसी ने रोक देने तकरीर, हाँ कहना रोक छो। हाँ बस ये गल खत्म जी। बुखारी शरीफ की हदीस पाक में अर्ज कर रहे हैं, और मैंने बुखारी शरीफ पढ़ी है उस शख्सियत से जिस शख्सियत ने बुखारी पढ़ाई अमीरुल मुजाहिदीन को, जिनके बारे में आज फसली और ईरानी बटेरे भौंक रहे हैं। मेरी मुराद शेखुल हदीस व तफसीर हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज मोहम्मद अब्दुल सत्तार साहब सईदी, मेरा नाम ही उस्ताजा ने रखे है। उस्ताज मेरे बाप भी हैं। उस्ताज बाप होता है ना जी, बाप बल्कि बाप से भी अफजल होता है। प्यो ते थल्ले लैके आंदा है तो उस्ताज होता है जो बच्चों को चुक के आसमान से पहुंचा छाड़ता। और एक अंदाज वो है जी बुखारी पढ़ने का, जिस तरह वो इंजीनियर मिर्जा साहब पढ़ते पढ़ाते हैं, लात दे उत्ते लात रखी होंगी तो कह रहे होते हैं हदीस नंबर फुलां तो इंटरनेशनल नंबर ये, तो पेज नंबर ये, तो इंटरनेशनल नंबरिंग ये। एक वो है जिस लात दे उत्ते लात रख के ते नाल मुंह मरोड़ के हदीस पढ़ना ते पढ़ाना। और जिस तरीके से हमने उस्ताद गिरामी हजरत हाफिज अब्दुल सत्तार साहब सईदी जीदा शरफ से हदीस पढ़ी है, मस्जिद में बैठकर कह रहा हूं खुदा की कसम ऐसे लगता था उस्ताद हमें हजरत अबू हुरैरा की गलियों में बिठा देते थे। और ये आज छोटे छोटे ईरान से पैसे लेकर कोई कहां से किसी के पास सरकारी
कुर्सी है तो वो कहता है मैं अगर अब्दुस्तार सईदी के खिलाफ बोल लूंगा तो मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। और कोई कहता है कि मैं ईरान से पैसे ले रहा हूं, जिस तरह शमसुर रहमान मशहदी अमीर मुआविया का जो गुस्ताख है और दीगर साहबा का गुस्ताख है, वो शेर लिख कर तो उस्ताद साहब के खिलाफ बातें करता है। मैं सिर्फ इतनी बात अर्ज करना चाहता हूं, एक छोटा सा उस्तादों का अदना सा शागिर्द होने की हैसियत से, बड़े बड़े शागिर्द हैं उनको लाखों सलाम, मैं अदना शागिर्द हूं। और मेरी यही आदत होती थी कि उस्ताद साहब दामत बरकातुहुल कुद्सिया जिस बर्तन में हाथ धोते थे मैं वो पानी पी लिया करता था बस। और ना मैं कोई फाजिल हूँ इसलिए मैंने नकीबे महफिल को रोक दिया। दिल आजारी भी हुई होगी, वो मैं क्या कर सकता हूँ, किस किस का दिल बचाऊं। लेकिन अल्लामा इकबाल फरमाते तू बचा बचा के ना रख से, तेरा आईना है वो आईना जो शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाहे आईना सास में। मतलब इसलिए कि ये कहते होंगे क्यों रोके है, मैं ना खतीबे पाकिस्तान हूँ, ना मैं खतीबे लाहौर हूँ, ना मैं खतीबे हिंदुस्तान हूँ, मैं हूँ ही कुछ नहीं। मेरा तारुफ इतना है कि मैं बाबा जी का एक अदना सा शागिर्द हूँ बस। तो मैं उस्ताद साहब की बारगाह में और वो जो तमाम वो दुश्मनाने उलमा हैं उनको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। इमाम बुसीरी ने ये बात कही, फरमाया वमन तकुम बि रसूलिल्लाहि नुसरतुहु वमन तकुम बि रसूलिल्लाहि नुसरतुहु वमन तकुम बि रसूलिल्लाहि नुसरतुहु इन तलक़हुल उसदु फी आजामिहा तजमी। फरमाया जिसकी पुष्ट पर रसूलुल्लाह की मदद हो उसके सामने जंगल के शेर नहीं ठहर सकते, तो ये छोटे छोटे शतुंगड़े और बुलुंगड़े उसका क्या बिगाड़ सकते हैं। तो जंगली शेरों को पता होता है कि ये रसूलुल्लाह का गुलाम आ रहा है, लिहाजा मैंने आप ही रास्ता दे देना चाहिए। तो ये हदीस बुखारी शरीफ के बिल्कुल आगाज में है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया त्रै बंदे मैनू कब्र नहीं पहचान सकते। नंबर एक काफिर, काफिर तो पहचान ही नहीं सकेगा क्योंकि उसने माना ही नहीं। और नंबर दो मुनाफिक। कौन जी? मुनाफिक। बात मेरी खत्म होने लगी है जी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एक तो काफिर मुझे नहीं पहचान सकता। ये बात बहुत अहम है, संगी खड़े इसलिए मैं इनकी ताजीम में खड़ा होकर ये बात अर्ज करना चाहता हूँ। नंबर दो फरमाया मुनाफिक। काफिर की डेफिनेशन आपको पता है। मुनाफिक कौन होता है? मुनाफिक आज फलानी मंजी दे थल्ले, अगले दिन फलानी मंजी दे थल्ले उथो बोटी चुक के खा ली, अगले दिन फलाने दी गोदी जाके ते नजरिया बदल छड़िया, अगले दिन जिवें साडे नाल मुआदा किता जनाब, सुबह कहंदे जी कौन सा मुआदा, केड़ा मुआदा। हजरत पीर सैयद जमात अली शाह साहब ने कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना नूं फरमाया पाकिस्तान बनाओ। उन्होंने क्या हुजूर पैसे चाहिए, किधर सिक्योरिटी वाले बैठे, कुछ भी नहीं, इधर ही बैठ जाए। हजरत पीर सैयद जमात अली शाह साहब ने फरमाया बना पाकिस्तान। उन्होंने क्या हुजूर पैसे चाहिए, कायद आजम ने क्या जी आपने फरमाया मैं तेन देंगा। उन्हें क्या ज्यादा पैसे चाहिए, थोड़े नहीं चाहिए, एक दो घर तो नहीं बनाने, पाकिस्तान बनाना है। आपने फरमाया मैं तेरे नाल वादा कर रहा हूं। उन्हें क्या किवें दा वादा? फरमाया इंज दा वादा नहीं कर रहा जिवें नूरुल हक ने किया है, इंज दा कर रहे जिवें सैयदजादा करता है। उसने कहा जी तुहाडे कोल इतने पैसे आए किथों? फरमाया मैं सैयदजादा हूं और मेरा हाथ हुजूर की जेब में होता है, तेनू जितने चाहिए तू साडे कोल मंगी, असी हुजूर कोलों लैके तेनू दे छड़ांगे। तो मुनाफिक उसको कहते हैं 5 सालों दे नाल ते 5 सालों दे नाल ते 5 सालों दे नाल। और हुजूर ने फरमाया ना मैनू काफिर पहचान सकेगा ना मैनू मुनाफिक। ते तीसरी किस्म बड़ी डाडी है जी, मुर्ताब। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस बंदे ने जिंदगी च मेरे बारे च एक बारी भी शक किया वो भी मैनू नहीं पहचान सकता। शक क्या है जी? अंगूठे चूमने चाहिए या नहीं चाहिए, ये शक है। नहीं क्या मिलता है अंगूठे चूम, मैं क्या बालों नूं चुमण नाल की लगदा, सुते बच्चे नूं प्यार देण नाल की लगदा, असीं सुत्तियां नूं चुमदे अपने बच्चों नूं। नहीं पता नहीं हुजूर को गैब का इल्म था या नहीं था, ये पता नहीं सुन्नी अकीदा भी ठीक है या नहीं, पता नहीं पीरों फकीरों के पास कुछ होता ही है नहीं, पीर फकीर तो मुर्दा है, कब्रों में तो होता ही कुछ नहीं है। मैं क्या कब्रां खाली होंदियां ते सवालां दे जवाब तेरे प्यो ने देने, कब्रों में होता ही कुछ नहीं है।
शक। हुजूर ने फरमाया जिसने मेरे बारे में एक मर्तबा भी शक किया वो कब्र में मुझे देख कर भी कहेगा ला अदरी, मुझे तो पता ही नहीं है कौन है। हुजूर की जुल्फे हो, हुजूर का चेहरा हो, हुजूर का माथा हो, हुजूर का नाक मुबारक हो, हुजूर का दहन शरीफ हो, और बंदा देख कर कहे मुझे पता ही नहीं कौन है। ए हाथ जुड़े ने जनाब, शक ना करना, पक्के हो जाओ बस। कच्चे बंदे दी की हैसियत है? कच्चे बंदे नु तो ओ कुम्हार जेड़े भांडे बनांदे ने, ओ भी जेड़ा कच्चा होवे परां चुक के सुट देंदे ने, और जेड़ू एक दो बार चेक कर देन ना जी, जेड़ा भांडा पक्का होवे फिर उन्हें चुक के सुट देन, कहंदे जिथे मर्जी ले जा, ये तेनू नुकसान नहीं देगा। जेड़ा बंदा बाबा जी दे नाल आया ना, ते बाबा जी ने फैजाबाद जाके एक बार चेक कर, ठीक है, फिर एक बार आके फिर अगो वजीराबाद चेक होए, चेक हो गए तो हुण उस तो बाद तुसी कह सकते हो मुस्तनद रस्ते सिर्फ वो ही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए, लौट आए जितने फरजाने गए ताब मंजिल सिर्फ दीवाने गए। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा बंदा मुर्ताब शक करता है फरमाया वो नहीं पहचान सकेगा कब्र। और जो गुलाम होगा तो वो देखकर पता है क्या कहेगा, जरा रुक जाओ, जरा होने हो आ जाना। फरिश्ते पूछेंगे हाँ दसो जी की कहंदे सो हुजूर दे बारे च, ते बाबा जी कहंदे ने असीं कहांगे जरा रुक जाओ, होने हो आ जाता है। सरवर कहूं के मालिक व मौला कहूं तुझे। अल्लामा इकबाल से किसी ने पूछा आप क्या कहेंगे हुजूर को देखकर, फरमाया देखकर कहूंगा लो भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब। पीर मेरे शाह साहब तुसी दसो तुसी की कहोगे, फरमाया देख के देखांगा हुजूर नु, ते हुजूर नु देख के कहूंगा ऐ सूरत नु मैं जान आखां, जाना सारी जिंदगी शाना लिखता रहा मैं नहीं जानता है कौन है। ऐ सूरत नु मैं जानान के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, जिस शान तो शाना सब बड़ी। ऐ सूरत शाला पेश नजर रहे वक्ते नजाते रोजे हशर, विच कबर ते पुल थी जद होसी गुजर, सब खोटियां थी सन तद करियां। एंजी बख्शे जाओगे, एंजी हेलो बैक लो, एंजी जाओगे, एंज पता ही नहीं चलना, पता ही नहीं चलना। मेरे दादा उस्ताद हज़रत हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते सन, फरमाया हुजूर चावन ते रब किबले बदल छड़दा है, ते क़यामत वाले दिन हुजूर चाहणगे ते लबैक ले नहीं बख्शे जाणगे, हुजूर दे गुलाम नहीं बख्शे जाणगे। ये जितने पारसा हैं ये देखते ही रह जाएंगे और लबैक वाले आगे निकल जाएंगे इंशाअल्लाह। इसलिए आप खुशकिस्मत हो कि अल्लाह ताला ने आपको उस सदी में पैदा किया जिस सदी में हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन तशरीफ लेकर, ताकि क़यामत वाले दिन कोई ये ना कह सके असी तो देखे ही किसी नहीं सी, जनाजा पढ़ के भी कोई नहीं बदलिया तो फिर उन्हें किदों बदल। उठो हुजूर दे नाल वफा करो, हुजूर दे नाल अन्ने वाह प्यार करो। सहाबा दे दुश्मनां ते भी लानत, ते अहले बैत दे दुश्मनां दे उत्ते भी लानत। असी सहाबा दे भी नौकर, असी अहले बैत दे भी नौकर। ऐ ना जी, इसको आप अपनी जुबान में अंग्रेजी जुबान में बोलते हैं कंपैरिजन, तकाबुल। ऐ नहीं करना। जिवें मुहर्रम शरीफ शुरू हो गया तो कीबू ने भी ये बात शुरू कर देनी, हम दर वालों के भी गुलाम हैं, हम घर वालों के भी गुलाम। ये तो जुमला ही हमारा नहीं है जी, ये तो जुमला ही हमारा नहीं है। क्यों? इसको समझे। वो कहते हैं जब हम ये कहते हैं ना हम दर वालों के भी गुलाम हैं, घर वालों के भी, वो हुजूर की अज़वाज मुतहरात को अहले बैत में नहीं शामिल करते। वो कहते हैं वो घर वाले हैं ही नहीं, ये हुजूर की अज़वाज हैं, हुजूर की बीवियां हैं, हमारी माँ है, वो कहते हैं ये घर वाले नहीं हैं। तो मैंने कहा क्या बीवी को दरवाजे से बाहर बिठाया जाता है? हम अपनी बीवियों को दरवाजों से अंदर रखते हैं तो अल्लाह तो उनको इरशाद फरमाता है या निसा नबी लस्तुन्ना काहदिम मिनन निसा, फरमाया सारी कायनात की औरतें मिल जाएं वो मेरे महबूब की बीवियों जैसी नहीं हो सकती। तो ये हमारा जुमला नहीं है, हम ये कह सकते हैं हम मुस्तफ़ा के यारों से भी प्यार करते हैं और मुस्तफ़ा के रिश्तेदारों से भी प्यार करते हैं। और कंपैरिजन, एक मौलवी साहब उछल उछल के तकरीर कर रहे हैं जी, जाकिर वो कहे जी आपको क्या पता अली कौन है? मैंने कहा बताओ। वैसे तो मैं करबला में भी जाता हूँ, नजफ में भी जाता हूँ, हिल्ला भी जाता हूँ, मूसल भी जाता हूँ, सामरा भी जाता हूँ, इराक भी जाता हूँ, बगदाद में भी जाता हूँ। मैं ये सारे बुजुर्गों को मैं सलाम क्या हम कमीनों ने पेश करना है, हम उनका लंगर खा के आए हुए हैं। तो मैंने कहा बताओ कौन है?
वो कहते हैं अली वो हैं जिनके घर में नबी की बेटी है। मैंने कहा तो मसला ही कोई नहीं है, लाखों सलाम। अली वो हैं जिनके घर में नबी की बेटी है और सिद्दीक वो हैं जिनकी बेटी नबी के घर में है। ये ते पीर शिहाब शादे जेड़े नेड़े नेड़े रहंदे हो, ये गल तानू भी समझ आएगी कि जिन्हां कोलों धीआं लित्तियां जावन उन्हां नाल भी प्यार होंदा है और जिन्हां नूं बेटियां दित्तियां जावन उन्हां नाल भी प्यार होंदा है। कहते नहीं अगली बात करते हैं। मैंने कहा करो। कहते अली वो हैं जो नबी के कंधों पर आए। मैंने कहा सुभान अल्लाह, सी ते मनन अली कौम होए। अली वो हैं जो नबी के कंधों पर आए। मैंने कहा करोड़ वारी सुभान अल्लाह, लेकिन गल पूरी करना। अली वो हैं जो नबी के कंधों पर आए और हुजूर वो हैं जो सिद्दीक के कंधों पर आए। और वैसे ये बात याद रखिएगा, जब हम किसी को अपने कंधों पर बिठाते हैं बच्चों को, तो उनके हाथ हमारे सर पर होते हैं। और जब सिद्दीक अकबर ने हुजूर को अपने कंधों पर बिठाया तो हुजूर के दोनों हाथ सिद्दीक अकबर के सर पर थे और फरमाया कोई दुनिया का काला मेरे अबू बकर को भौंकने से पहले ये बात ख्याल रखे, जहन में रखे कि सिद्दीक दे मगर बड़े तगड़े हाथ ने। ऐथे ऐथे कोई बंदा बोलता कहता ध्यान करिए ते मगर चौधरी साहब होंगे नहीं, ऐसे मगर SHO DSP ते अगली गल हुई ना, ध्यान करी। तो हुजूर ने तो दोनों हाथ, और बल्कि कमाल हो गया, इससे बढ़कर क्या बात है। गारे सौर में हुजूर जाने लगे तो सिद्दीक अकबर ने हाथ जोड़कर अर्ज किया हुजूर आप अभी ना जाए, मुझे अंदर जाने दें। फरमाया तुसी पहले जाके की करना है। अर्ज की तो हुजूर दो काम करने, नंबर 1 सफाई करनी है तो नंबर 2 सफाया करना है। सफाई करनी है ताकि कोई गंद बला ना हो, और सफाया करना है कोई मूजी ना हो। औजा यूजी इजान फहुआ मूजिन, मूजी ना हो अंदर। तो चंगा सफाया किया तो सफाई भी की थी, अंदर तशरीफ लेके आ गए। और जब हुजूर अंदर तशरीफ ले आए, गार जो है जगमग हो गई। हुजूर ने फरमाया आराम करना है। सिद्दीक अकबर ने अपनी रान पेश कर दी, अपनी गोद, और हुजूर ने अपना सर सिद्दीक अकबर की गोद में रख कर बताया। फरमाया सर पाक है तो गोद भी पाक है। हाँ, गोद भी पाक है। और फिर वहां पर इतने सुराख थे और हर सुराख पर सिद्दीक अकबर ने पहरा देते हुए कहीं अपनी कमीज और कहीं इमामा, और एक सुराख बच गया, वहां पर आपने अपना पाँव मुबारक रख दिया। तो वहां 570 साल का एक सांप था, तो वो कभी इधर जाए कभी उधर जाए, लेकिन उसने आकर सिद्दीक अकबर की एड़ी पर दस्तक दी। कहीं और से तो निकल सकता था ना, कपड़े रखे हुए थे, कोई अंदर कोई लोहा तो नहीं था, लेकिन किसी और सुराख से बाहर नहीं आ रहा। सिद्दीक अकबर की एड़ी पर आकर दस्तक देकर अर्ज कर रहा है दुनिया के कालो ध्यान करो, हुजूर तक पहुंचना है तो अबू बकर के पांव चूमने पड़ेंगे। टिल्ले बंदे लगे, वरना गाल जितनी डाटी सी ऊंजी पता चल जाना सी। और ये मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ, सुन्नी भोले वाले, अब मुहर्रम शुरू हो गया तो जाकरों ने बक बक करनी है, वो गालियां देते हैं सिद्दीक अकबर और फारूक आजम को। वो कहते हैं ये मोमिन ही नहीं है। मैंने कहा तुम गालियां देते क्यों हो? वो कहते हैं ये इबादत है। मैंने कहा अगर शेखैन को, सिद्दीक को, उमर को तुम्हारे मजहब में गालियां देना इबादत है तो मेरे मजहब में तुम्हें काफिर कहना इबादत है। पर शर्त यह है कि बंदा कोई अंदरों थोड़ा जा मानते होवे कि वो किला जिन्ना तगड़ा होवे कट्टी उन्नी नचदी है ना। सानू अपनी कहंदे हाथ होला रखो। मैं कहा तुसी साडी पुश्त ते खलो के कहो काम चौके रखो, तुसी कहंदे हाथ होला रखो। और अच्छा कमाल देखें आप, गारे सौर में हुजूर जो है वो बाद में तशरीफ लेकर गए, और फिर जब सिद्दीक अकबर का विसाल हो गया, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में आपको पेश किया गया और हुजूर ने अपने पहलू में सुलाया। हालांकि बाहर बड़ा मजार बन सकता था जन्नतुल बकी में, और अपने पहलू में सुलाया। क्यों? फरमाया अबू बकर आपने गारे सौर में मूजियों को नहीं आने दिया, हम यहाँ नहीं आने देंगे। और अपने साथ सुलाया, और अपने साथ सुलाया, और फरमाया जहां मैंने सुनाया है यहाँ पर तबर्राइयों के तबर्रे नहीं आते, यहाँ बरेलवियों का दुरूदो सलाम पहुंचता है।
नगर नगर गली गली नारा हैदरी, हैं जी, नारा हैदरी। कमाल हो, इन्ने माठे सुन्नी नारा हैदरी नहीं नहीं, तुसी एवें ही हो बस, कसम अल्लाह दी। नारा हैदरी कम अज कम सुबह आलम चौक तक आवाज दे जाए, उन्होंने पता चले रात को मौला कहते हम मौलाई हैं। मैंने कहा हम मौलाई हैं, ऐ मौलाई बैठे खाली 10 दिन कड़े छल्ले पहनकर और लाल चिट्टा झंडा लगाकर तो अली अली करने से बात नहीं बनती। अली अली तब माना जाएगा जब दिल में सिद्दीक का प्यार भी होगा। नारा हैदरी। हुजूर ने खुद फरमाया मैं क़यामत वाले दिन हौज़े कौसर मैं मालिक हुजूर हैं, फरमाया हौज़े कौसर पर मैं बैठा हूँगा और तकसीम अली कर रहे होंगे और मौला अली कहते हैं पिलाऊंगा उसको जिसके सीने में सिद्दीक का प्यार होगा। सानू रोला ही कोई नहीं लब्बैक अल्लाह वलियां दे असी गुलाम, गाजियां दे असी गुलाम, पीरां दे असी गुलाम, फकीरां दे असी गुलाम, नबियां दे असी मनन वाले। परेशानी तो उनको है जो आदों को मानते हैं और आदों को नहीं मानते। इसलिए बस ऐसे आपको बताना ना पड़े मैं सुन्नी हूँ, आप दूर से जा रहे हो घर में, जैसे आप लब्बैक का नारा लिख कर लगाएं, ताजदार खत्म नबूवत का नारा होना चाहिए, ऊपर TLP का झंडा होना चाहिए, दूर से पता चले ये मोमिनों का घर है, ये मोमिनों का घर है। अल्लाह ताला अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़िक्र पाक की बरकत से हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए, आप हज़रात को खुश रखे और अल्लाह ताला हमें अपने महबूब की इज़्ज़त पर काम करने की तौफीक हिम्मत जज्बा अता फरमाए। व आखिरु दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।